Hello students, I am राजेश शर्मा. I welcome all of you in my class. आज के इस वीडियो में हम जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे. जेंडर्स किसे कहते हैं, सबसे पहले इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे. तो जेंडर्स को हिंदी में कहते हैं लिंग. और देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर्स. देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर्स. देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर्स. ये चार प्रकार के जेंडर्स होते हैं. मूल रूप से तो हम दो ही तरह के जेंडर्स की बात करते हैं अधिकांश, कि भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. लेकिन जेंडर वास्तव में होते क्या हैं? द नाउन विच डिनोट्स ए मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड ए जेंडर. द नाउन which denotes male or female sex is called gender. यानी अपने आप में ये जो जेंडर्स होते हैं ये नाउन होते हैं. इस बात से ये एकदम क्लियर हो गई बात कि भाई जेंडर क्या होते हैं, ये नाउन ही होते हैं. और इन नाउन्स को, यानी ये जो जेंडर्स हैं, इनको हम चार भागों में बांटते हैं. देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर्स. वन, मस्कुलाइन जेंडर. मस्कुलाइन जेंडर. मस्कुलाइन जेंडर. मस्कुलाइन जेंडर को हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग. पुल्लिंग. और अंग्रेजी में इसको हम इस तरह कह सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ए मेल सेक्स. मेल सेक्स यानी वे नाउन जो किसी पुरुष के बारे में हमें जानकारी दे, मेल सेक्स के बारे में हमें बताए, उसको हम मस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे. दूसरा होता है जैसे आप कुछ इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बॉय है, जैसे मैन है, जैसे लायन है. लायन, बॉय, मैन, लायन, टाइगर, पॉइट. तो ये सब एक पुरुष की तरफ इशारा करते हैं. तो इनको हम कहेंगे मस्कुलाइन जेंडर. दूसरे जो जेंडर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके फेमिनाइन जेंडर्स. फेमिनाइन जेंडर. और इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग यानी किसी स्त्रीलिंग के बारे में जो बताए उसे हम फीमेनाइन जेंडर बोलते हैं. और इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स ए फीमेल सेक्स. यानी जो किसी फीमेल सेक्स की को डिनोट करे, ऐसी संज्ञाएं या ऐसे नाउन फीमेनाइन जेंडर हम उनको कहते हैं. इसी तरह एक कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर यानी जो कॉमन हो, जो न तो स्त्री है न पुरुष है, उसको हम कॉमन जेंडर बोलेंगे. तो ये जो कॉमन जेंडर है उनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. द नाउन which does not
डज नॉट डिनोट ए मेल और फीमेल सेक्स, यानी ये किसी मेल या फीमेल सेक्स को डिनोट नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ हमको एक लिविंग थिंग के बारे में ही जानकारी देते हैं। बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग, ये किसी जीवित वस्तु की ओर ही इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सच एज, जैसे हमने ले लिया चाइल्ड, जैसे और देखिए आप, जैसे इन्फेंट, जैसे और देखते हैं हम, जैसे चाइल्ड है, इन्फेंट है, बेबी। तो चाइल्ड, अब चाइल्ड की जब हम बात करें, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो वो फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, मेल चाइल्ड भी हो सकता है। इसी तरह इन्फेंट यानी और भी छोटा बच्चा, वो मेल इन्फेंट भी हो सकता है। मेल इन्फेंट यानी पुरुष बच्चा। और यदि हम बात करें कि भाई कोई छोटी बच्ची है, बिल्कुल अभी पैदा हुई है, तो उसको कहें फीमेल इन्फेंट। और कॉमनली यदि हम एड्रेस करेंगे इन्फेंट, तो इन्फेंट से सिर्फ हमको ये पता चलता है कि एक बच्चा है, लेकिन वो फीमेल है या मेल है हमको पता नहीं है। इसी तरह बेबी का मतलब बच्चा। अब वो बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह कुछ और चौथे फोर्थ काइंड के जो जेंडर होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जिनमें कोई लाइफ नहीं होती, नपुंसकलिंग जिनको हम कह सकते हैं, यानी जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। तो हम इस तरह इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं, द नाउन विच denotes a thing or object without life, यानी without life the noun which denotes a thing or object without life, or an object, the noun which denotes a thing or an object without life, यानी ऐसे नाउन जो किसी चीज़, किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं जिनमें कोई लाइफ नहीं हो, यानी निर्जीव चीज़ें, यानी निर्जीव चीज़ों के लिए हम न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि हम न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल लोअर कैटेगरी के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उनके अंदर लाइफ होती है। जैसे स्नेक है तो हम उसको ही, सी या यानी मेल या फीमेल जेंडर की तरह परिभाषित नहीं करते, बल्कि न्यूटर जेंडर के अंदर रखते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स है। इसी तरीके से जो है और भी ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी हो, लोअर कैटेगरी की हो, उनको हम न्यूटर जेंडर के अंदर ही शामिल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पेन। अब पेन के अंदर कोई लाइफ नहीं होती। टेबल, जैसे फैन है, तो इनका हम आपस में कई जेंडर परिवर्तन भी नहीं कर सकते। जैसे हम बॉय का जेंडर बदल सकते हैं, यानी बॉय को हम जो मस्कुलाइन है उसे फीमेनाइन में ला सकते हैं। इसी तरह कॉमन जेंडर और जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, इनके जेंडर बदलते नहीं हैं। जैसे पेंसिल, जैसे ट्री। अब ये ट्री के अंदर लाइफ तो होती है, पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है, लेकिन इनको हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं।
जैसे ट्री है, प्लांट है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से, यानी एक जेंडर को, यानी जैसे हम मस्कुलाइन जेंडर का कोई वर्ड है उसको फीमेलाइन जेंडर में हमको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, इसके कुछ थोड़े लिमिटेड नियम्स हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट नियम मैं आपको बताऊंगा इसमें, और मुझे भरोसा है कि आप कभी भी जेंडर्स टॉपिक पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी इन फ्यूचर नहीं आने वाली। तो जैसे एक तो हम जेंडर जो चेंज करते हैं तो पूरी तरह से शब्दों को बदल करके करते हैं, यानी रूल ऑफ चेंजिंग जेंडर्स को आपस में बदलने के नियम थोड़े से हम इसमें देखते हैं। जैसे एक चीज़ तो ये कि पूरी तरह शब्दों को बदलकर, पूरी तरह शब्दों को बदल करके हम जेंडर चेंज कर देते हैं। हाँ, जैसे आप देखिए, जैसे हस्बैंड एक वर्ड है, इसी तरह और देखिए आप, जैसे बॉय, जैसे मैन, काऊ है, काऊ। तो जैसे हस्बैंड को जब हम बदलेंगे तो पूरी तरीके से ये शब्द ही चेंज हो जाएगा। जैसे वाइफ, जैसे फादर है, फादर, काऊ की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बुल। जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे हस्बैंड है, बॉय है, मैन है, बुल है, फादर है। जब हम हस्बैंड को बदलेंगे तो वो वाइफ बन जाएगा, बॉय का जैसे गर्ल, मैन का वुमेन, बुल का काऊ, फादर का मदर। इसी तरह जैसे ब्रदर है, ब्रदर का सिस्टर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम पूरी तरीके से एक नया शब्द बना करके जेंडर्स को बदलते हैं। हस्बैंड, बॉय, मैन, बुल, फादर, ब्रदर, ये सब मस्कुलाइन जेंडर है, और वाइफ, गर्ल, वुमेन, काऊ, मदर और सिस्टर, ये सब फीमेलाइन जेंडर्स हैं। इसी तरीके से हम कुछ शब्दों में आगे पीछे के शब्दों को बदल करके भी जेंडर्स को चेंज करते हैं, आगे पीछे के शब्दों को चेंज करके भी, आगे या पीछे वाले शब्दों को बदलकर, आगे से या पीछे से कुछ शब्दों में चेंज करके, हेर फेर करके भी हम जेंडर चेंज करते हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ग्रैंडफादर, जैसे मिल्कमैन, जैसे वाशरमैन। जैसे ग्रैंडफादर तो ये हो गया आपके ग्रैंड मदर। तो हमने यहाँ पर ये पिछला वाला जो वर्ड था उसको चेंज कर दिया यहाँ पर। जैसे मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, तो यहाँ पर ये पिछला वाला जो शब्द था, जो वर्ड था, उसको हमने यहाँ पर चेंज करके एक नया नाउन तैयार कर दिया, एक नया जेंडर हमने बना दिया इसका, फीमेलाइन। जैसे वाशरमैन, तो वाशर वुमेन। तो यहाँ भी हमने ये लास्ट वाला जो वर्ड था उसको चेंज करके एक इसका स्त्रीलिंग यानी फीमेलाइन जेंडर बदल दिया हमने, बना दिया इसका नया वर्ड। तो इस तरीके से हम आगे और पीछे के वर्डों को बदल करके भी जो है मस्कुलाइन
और को फीमेनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे ही गॉट, जैसे पीकॉक। तो जैसे ही गॉट है तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो गया सी गॉट। इसी तरीके से पीकॉक जब हम इसको फीमेनाइन में बदलेंगे तो ये हो गया पी हैन। जैसे और देखिए, जैसे बुल काफ, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो गया ये काऊ काफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये गॉट समान है, जैसे कॉक और इसमें पी समान है, और इसके अंदर काफ और काफ समान शब्द है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने आगे वाले शब्दों को चेंज कर दिया, यानी ही का सी बना दिया। इसी तरह इसमें कॉक का हैन बना दिया, और इसी तरह इसके अंदर हमने बुल का काऊ कर दिया। तो हमने आगे वाले शब्दों को बदल करके इनके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिए हैं, मस्कुलाइन से फीमेनाइन जेंडर में इनको चेंज कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह और भी कुछ चीज़ें हैं जो भी मैं अब बता रहा हूँ आपको। जैसे ई डबल एस, यस, ई डबल एस आई एन ई ए या ट्रिक्स लगा करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में वर्डों को चेंज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, सच एज, जैसे मैं कुछ वर्ड ले रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट, जैसे लायन, जैसे प्रिंस, जैसे और देखिए आप, जैसे जार, जैसे सुल्तान, जैसे इंस्ट्रक्टर। ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ वर्ड्स मैंने ले लिए। जैसे पॉइंट है, लायन है, प्रिंस है, हीरो है, जार, सुल्तान, इंस्ट्रक्टर। अब हम इनको फीमेनाइन जेंडर में चेंज करेंगे। तो जैसे पॉइंट है तो POET यानी इसमें ESS लगा करके हम इसका स्त्रीलिंग यानी फीमेनाइन जेंडर में इसको बदल देंगे। इसी तरह जैसे लायन है, LIONESS, लायनेस। जैसे प्रिंस है, PRINCESS यानी ESS लगा करके हमने इनका फीमेनाइन जेंडर बना दिया है। जैसे हीरो है तो हीरो INE, इसमें हमने INE लगा करके इसका फीमेनाइन जेंडर यानी जेंडर चेंज कर दिया है। इसी तरह जैसे जार, तो जार का जार, जरीना, हमने यहाँ पर इसका ये इस तरीके से फीमेनाइन बना दिया। जैसे सुल्तान, अब इसमें ए और हमने यहाँ पर लगा दिया, सुल्ताना। जैसे इसी तरह इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रिक्स। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स हम लेंगे। जैसे प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रोनाउंस को चेंज यानी प्रोनाउन जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के होते हैं। जैसे प्रोनाउंस को बदलना, जैसे ये देखिए आप, जैसे ही है, ही का हम कर देंगे
सी। इसी तरीके से हिज, हिज का हम कर देंगे हर। जैसे हिमसेल्फ, इसका हम कर देंगे हर सेल्फ। इसके अलावा कुछ और हम टिपिकल वर्ड से लेंगे। जैसे आप देखिए चेयरमैन, चेयरमैन। जैसे आप देखिए स्पोक्समैन। ये कुछ थोड़े से अलग तरह के शब्द हैं जो आपको आने चाहिए। अब जैसे चेयरमैन है या स्पोक्समैन है, यदि आप इसको इस तरह कहें कि भाई चेयरमैन को जब हम चेंज करेंगे तो हम कर देंगे इसको चेयर वूमेन। इसी तरीके से स्पोक्समैन, मैन यानी मैन को हम वूमेन में चेंज करके इनका जो है जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पोक्समैन, स्पोक्स वूमेन, लेकिन गलत है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो वो बिल्कुल गलत है। इनका जो फीमेनाइन जेंडर होगा वो इस तरीके से बनेगा चेयरमैन, चेयरपर्सन, यानी बिल्कुल डिफरेंट। यानी महिला यदि कोई चेयरमैन है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे चेयरपर्सन। इसी तरह स्पोक्समैन तो स्पोक्सपर्सन। महिला यदि स्पोक्समैन है तो उसके लिए हम स्पोक्सपर्सन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।